रजस्वला को लेकर के बहुत से लोग बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि रजस्वला कैसे मानना चाहिए, कैसे नहीं मानना चाहिए। बहुत से लोग मेरे से जिज्ञासा प्रकट करते हैं। रजस्वला, उसको हमारे शास्त्रों में ऋतु स्नान कहते हैं। ऋतु स्नान में क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ऋतु स्नान होते ही हमारे शास्त्रों के नियम से जिस समय ऋतु आया तुरंत तत्काल हमको पहले स्नान कर लेनी चाहिए। यदि रात को 12 बजे भी आपको ऋतु स्नान आया है, कई लोग क्या करते हैं, रात तो है चलो सो जाते हैं, सुबह तो नहाना है बोल के सो गए, ऐसा नहीं। जितना समय ऋतु स्नान हुआ तुरंत स्नान करना चाहिए आपको। स्नान करने के बाद बाल धो के नहाना चाहिए। 3 दिनों तक के हमको रसोई कक्ष प्रवेश नहीं करना चाहिए, पूजा स्थान में नहीं जाना चाहिए, देव स्थल में नहीं जाना चाहिए। इन सारी चीजों को, यानी कोई भी धर्म कर्म, माला जप आदि नहीं करना चाहिए। सदग्रंथों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पुराण पुस्तकों को नहीं छूना चाहिए। 3 दिन के बाद पुनः स्नान करें। स्नान करने के पश्चात गौ के गोबर से थोड़ा शरीर में लगा लें, गौमूत्र लगा लें, और तुलसी का मिट्टी, तुलसी में जो मिट्टी रहता है, किसी को खुद को नहीं छूना है, किसी को बोल के तुलसी की मिट्टी मंग करके उससे स्नान कर लें। और हो सके तो हल्दी से नहाएं। जैसे साबुन लगाते हैं, हल्दी से नहाने से शरीर को पवित्र माना जाता है। हल्दी, और हो सके तो उसमें बेसन भी मिला लें, जिसको उबटन कहा जाता है। स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर शरीर थोड़ा पवित्र होता है, थोड़ा, पूर्ण पवित्र नहीं। तो 3 दिन के बाद फिर आप रसोई कक्ष प्रवेश कर सकते हो। तीसरा दिन में आप रसोई कक्ष प्रवेश कर सकते हो, भोजन बना सकते हो, परिवार वालों को भोजन दे सकते हो, लेकिन पूजा कक्ष में आप प्रवेश नहीं कर सकते, दिया नहीं जला सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते आप 3 दिन में। फिर 5वां दिन आपको पुनः स्नान करना है, बाल धो के नहाना है। और 5वां दिन में फिर तुलसी की मिट्टी से स्नान करना है, हल्दी लगा के स्नान करना है, गौ के गोबर आदि से, गंगा जल थोड़ा सा पान कर लें। और उसके बाद 5वां दिन में फिर आप लोग देव स्थल प्रवेश कर सकते हो। लेकिन कौन से देव स्थल? राम जी का, कृष्ण जी का, विष्णु जी का, लक्ष्मी माता का, इन लोगों का आप पूजा कर सकते हो। चाहो तो भगवान के लिए भोग आदि बना सकते हो। लेकिन शिव जी और माँ जगदम्बा का पूजा आप नहीं कर सकते 5 दिन में। शिव जी और जगदम्बा की पूजा करने के लिए 7वां दिन में फिर आपको स्नान करना है। 7वां दिन स्नान करने के बाद फिर आपको बाल धो के नहाना है। 7वां दिन के बाद ही आपको जगदम्बा का या शिव जी की पूजा करने का अधिकार प्राप्त होता है। 7वां दिन में जो है वो पूर्ण शुद्ध माना जाता है। 7वां दिन में पूर्ण शुद्ध माना जाता है। तो शिव जी और माता की पूजा 7वां दिन में ही करना चाहिए। और 3 दिन तक तो फिलहाल किसी का पूजा नहीं करना चाहिए। अब आगे आप लोग अपने आप में बुद्धिमान हो, आपको जैसे उचित लगे वो कीजिए आप लोग। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे करो या वैसे करो, मैं जो यहाँ लिखा है, जो हमारे सदग्रंथों में कहा गया है, उसके बारे में आपको बताया।